हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हलंत नपुंसकलिंग का आज ये दूसरा पाठ है, तीसरा पाठ। तो तीसरा पाठ है हलंत पुल्लिंग हो गया, हलंत स्त्रीलिंग भी हो गया, हलंत नपुंसकलिंग का ये तीसरा पाठ। आज गवाक शब्द चलेगा। गवाक शब्द के 527 रूप बनते। 527 में 109 को गिनाया जाता है, बाकी को अपने आप समझा जाता है। क्या कहें वो सब 109 जो बनते हैं उनको पहले श्लोक में लिखा है। दूसरे श्लोक में बताया कि जो 527 बनते हैं वो कैसे हैं, तो वो दूसरे श्लोक में गिनाए, यानी 2 श्लोक हैं इसमें। का गवाक शब्दस्य रूपाणि क्लीवे अर्चा गति भेदतः असंध्यवंग पूर्व रूपैर नवाधिकम शतम मतम स्वम सुप्सु नव षट भादौ षटके शिस्त्रेण जस्सो चत्वारि से दशके रूपाणीति विभावय। अर्थात गवाक शब्दस्य रूपाणि नवाधिक शतम मतम माने 109 रूप होते हैं, समझे कि नहीं। 109 रूप से भी अधिक होते हैं, माने 109 होते हैं, ठीक है ना। कैसे भैया, तो कहा क्लीवे माने नपुंसक लिंग में अर्चा गति भेदता, क्योंकि देखो गवाक शब्द में अंचु धातु गति पूजनयो, गति अर्थ है पूजन भी है, तो गति पूजा माने अर्चा माने पूजा और गति, इनके भेद से, अर्थ के भेद से रूप में भी भेद आता है कि नहीं। क्योंकि जब गति रहता तो नलोक होता है, जब अर्चा रहता तो नलोक नहीं होता, नांचे पूजा से निषेध हो जाता है। तो अर्चा गति भेदतः, अर्चा और गति के भेद से 109 होते हैं। और किसके कारण से भैया, असंध्य, संधि नहीं होती इसके कारण, असंध्य और संधि होती है इसके कारण भी, संधि असंधि के कारण, अवंग के कारण, पूर्व रूप के कारण, असंधि के कारण, अवंग के कारण और पूर्व रूप संधि है ना है। तो असंधि के कारण माने संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है, और संधि भी होती है यानी पूर्व रूप हो जाता है और अवंग हो जाता है कि नहीं। तो असंधि अवंग पूर्व रूपई है कि नहीं, इनके कारण क्या होता है, गवाक शब्द से क्लीवे, गवाक शब्द से रूपाणी क्लीवे नवाधिक शतम मतम है कि नहीं, 109 रूप इसके होते हैं, ठीक है भैया। कैसे कहाँ होते हैं तो उसको गिना रहा है। स्वम सुप्सु माने सु अम और सुप्सु, सु अम और सुप में, सप्तमी के बहुवचन में, ये 3 जो हैं इनमें क्या होता है, 9 रूप होते हैं। और षड भादौ, भादी जो है यानी भ्या भीस भ्यास, यही क्या है, व्याधि है, बादी है, भा है आदि में जिनके, ऐसे जो प्रत्यय कौन है, भादी प्रत्यय है, व्याम है, भीस है, व्यास है, ये क्या है, भादी प्रत्यय। इनमें कितने कितने रूप बनेंगे, तो षट भादौ 6 रूप बनेंगे, कहे यानी 6 रूप बनेंगे, 6 रूपए नहीं बनेंगे, 6 रूप बनेंगे। और तो जो भादी हैं उनमें क्या होता है, 6 रूप होते हैं। भादी कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन, भ्याम 3 भ्याम ही है, भीस और व्यास, तो क्या हो गए उधर, भीस और व्यास 3 हो गए उधर, अभ्याम 3, 6 हो गए। तो षटके भादौ, लेकिन षटके भादौ का विशेषण, तो षटके भादौ कितनी, 6 रूपाणी, 6 रूप होते हैं। और 3 जस्सो, और 3 कितने होते, जस में कितने होते, 3 गति वाले के भी 3 और अर्चा वाले के भी 3, यानी पूजार्थक जो अंशु है उसके भी 3, तो 3 उसमें भी 6 हो जाते हैं। 3 जस में, 3 उसके, तो 3 जस्सो, ठीक है। चत्वारि से 10 के, और जो शेष बचे जो 4, शेष जो 10 हैं
उनमें शेष जो 10 बचे उनमें कितनी होती हैं? 4 होते। 10 कौन है शेष? तो आउट, टा, गे, गासी, गास, ओस, आम, गी, ओस, ये क्या है? 10 है। कौन कौन है गिनाओ जी? आउट, टा, गे, गासी, गास, ओस, आम, गी, ओस, ये जो क्या है? 10 है। इनमें कितने रूप बनेंगे? 4 गति वाले के, 4 पूजा वाले, क्या है? तो इस तरह से चत्वारि शेषे 10 के रूपाणी विभाव, इस तरह से रूप जानना चाहिए। तो लग गया। गवाक् शब्द से रूपाणी क्लीवे अर्चा गति भेदतः असंध्य अवंग पूर्व रूपैर नवाधिक शतम मतम स्वम सुप्सु नव षट भादव षटके स्युस्त्रीणि जस्सो चत्वारि शेषे 10 के रूपाणी विभाव है। अब तथा ही बनाने जा रहे हैं। गाम अंचति, इस विग्रह में क्या करेंगे? गाम अंचति पूजयति, है कि नहीं? गाम अंचयति, अंचति का मतलब ये कर सकते हो कि गाम गच्छति और पूजयति। गति है तो गच्छति और अर्चा है तो पूजयति, कहे। गाम अंचति कह दिए तो दोनों समाहित हो गए, क्योंकि गाम अंचति तो अंच बने पूजा भी है, गति भी है, तो पूजा भी रहेगा तब भी गाम अंचति होगा और गति रहेगा तब भी गाम अंचति होगा, तो उससे में तो दोनों समाहित है। लेकिन अगर अलग अलग करना है आपको सुस्पष्टता के लिए, तो कि गति अर्थ में जहां है तो वहां गाम अंचति मतलब गाम गच्छति, और पूजा अर्थ में है तो गाम अंचति माने पूजयति, कहे गाम अंचति पूजयति, कहे। इस तरह से कर लेना तो सुस्पष्ट हो जाए कि यहाँ अंचु धातु गति अर्थ में है, यहाँ अंचु धातु पूजा अर्थ में, ठीक है। तो गाम अंचति ऐसे विग्रह करने पर क्या होगा? ऋतु तक से क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा, और गति अर्थ रहेगा, ऊपर समास हो जाएगा, लूक उख होकर के क्वीन का क्या बन जाएगा? गो अंश बन जाएगा। अब गति यदि है, गति अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? नकालोप हो जाएगा। तो और सु आएगा, सु का भी हलंग, सु का लुक हो जाएगा सुमन पुंस्कार से, तो क्या होगा? गो अच हो जाएगा। अब नुम होगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं परे है? सर्वनाम स्थानीय, सर्वनाम स्थानीय धातु से सर्वनाम स्थान परे है नहीं, तो गो अच रहेगा, काहे? अब एक सूत्र आप पढ़े होंगे, अवंग स्फोट आए न, उससे क्या होगा? अवंगादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गव अच, मिला दो, गवाच, जस्त, जस्त, जा, कुत, गा, चर्त, का विकल्प से होता, तो गवाक, गवाक बन गया। अब क्या होगा? अवंग स्फोटान से आप जानते हो, आप बना चुके हैं, गवाग्रम, गोग्रम और गोअग्रम, गवाग्रम, गोग्रम, गोअग्रम, कहे। एक बार अवंग होता है, नहीं होता तो एंगापत्नी से पूर्व रूप होता है, और सर्वत्र विभाषा गो से प्रगिद्विभा होता है विकल्प से, जब नहीं होता तो पूर्व रूप हो जाता है, कहे। तो इस तरह से 3 रूप बनते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी क्या बनेगा? अवंग हो रहा है तो यही तीनों रूप यहाँ भी बनेंगे, कहे। तो क्या बनेगा भैया? जहां अंश का आ रहेगा, जहां जहां आ रहेगा वहां वहां ये 3 रूप बनेंगे, कहे। तो यहाँ है तो तभी ना अवंग होगा, तभी ना पूर्व रूप होगा, तभी ना प्रगिद्विभा होगा, कहे यार, क्योंकि सब अति पर रहते ही होते हैं। तो हो जाए तो गवाक तो बन गया। अब जब क्या नहीं होगा? अवंग नहीं होगा तो क्या होगा? उधर गो अक रहेगा, क्या रहेगा? अक, इतना तो बन ही गया है, गो अक। अब क्या होगा? प्रगिद्विभा हो जाएगा तो गो अक बन जाएगा। जब प्रगिद्विभा नहीं होते पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बनेगा? गोक बन जाएगा। 3 रूप बन गए ना। तो गवाक, 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 गवाग, और फिर क्या करना? 2 रूप बनाना सभी में। ये तो अभी सामान्य रूप से आप इतना समझ गए कि क्या बना? का वाले कैसे बन गए? 3। अब ग वाले भी इसी तरह 3 बना लो, बस। क्या का वाले 3 बनेंगे? नहीं बने? हाँ, गवाक, गो अक, गोक, कहे। गवाक अवंग वाला, गो अक प्रकृतिभाव वाला, और गोक पूर्व रूप वाला। 3 बन गए ना। ये का वाले बन गए। इसी तरह गा वाले बना लो। जब क्या नहीं होगा? वावसाने से शर्त नहीं होगा तो गा वाले बन जाएंगे। क्या यार? गवाग, गो अग, गोक, गोग, 3 बन गए ना। तो बताओ 3 3 6 हो गए ना।
ये गति वाले के रूप है। छठे क्या है? अब आया क्या? पूजा वाले, तो उससे भी तो सु आएगा। तो गो अंच सु, सु का समोनुपुंसक से लोक, गो अंच। अब इसका नांचे नलो प्राप्त रहता है अनिता मलुधाय की जैसे, लेकिन नांचे पूजा से क्या हो जाता है? निषेध हो गया, तो लोप नहीं होगा। तो क्या बनेगा? गो अंच। अंच में क्या का क्या होगा? संयोगांत लोप। क्या बन गया? गो अन। क्या बन गया? अरे चला गया तो क्या बना? अन्नवय नकार न बचेगा, तो गो अन हो गया। नकार को कुन प्रत्यय सुकु से कुत, क्या ना को कुत क्या होगा? न, तो क्या बन गया? गो अंग, गो अंग। अवंग, गवांग नहीं होगा, अवंग। तो प्रकृति भाव गो अंग, प्रकृति इंगा पूर्व रूप गोंग, बन गए 3 ठो। तो 6 ठे उधर थे, 3 ठे पूजा वाले, 6 ठो गति वाले, 3 ठे मिला दो, है कि नहीं? 6 3 9, तो इससे 9 बन गए। सु में बना कि नहीं बना? इसी तरह आम में भी क्या बनेंगे? 9। ये हो गए, यही रूप बनेंगे कहाँ? आम में भी, क्योंकि आम का भी तो लुक हो जाता है, वहां पर भी यही होगा। क्या? तो यही 9 कहाँ? सु और आम वाले बन गए। अब बचा कौन है? सुप वाला। सप्तमी के बहुवचन में भी 9 ठे बनते, तो ये लास्ट में बताएंगे। अब क्या होगा भैया? यही देखो लिखा हुआ है, पहले इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। कुछ कहे यार, 9 ठे तो बन गए महाराज। तथा ही गाम अंचतीति विग्रहे ऋत्विक आदिना क्विन गतौ न लोपा। गति अर्थ जब रहेगा तो न लोप हो जाएगा। गो अच रहेगा, अवंग स्फोटान से अवंग हो जाएगा, और कुत आदि सब होकर के क्या बन जाएगा? गवाक गवाक। क्या है? आगे गवाक गवाक। और सर्वत्र भाषा प्रकृति भाव है, 2 रूप उसमें भी बनेगा। गो अक गो अग, पूर्व रूप है गोक गोग। पूजायाम न से गुत्वे, पूजा में क्या रहेगा? वो चकरवा का संयोगांत लोप हो जाएगा, गो अन बचेगा, नकार को कुन कुछ खुद हो जाएगा, ग हो जाएगा। गवांग गोंग गोंग, गवांग गोंग गो अंग। ठीक है, आगे अम्यपि एतान्येव नव, बताई हूं मैं। अम में भी यही क्या बनेंगे? यही 9 ठे अम में भी बन जाएंगे। कहे? अब आया सी, आऊंग आया। आऊंग को क्या हो गया? सी हो गया। तो क्या बन गया? गो अंच सी, गो। अब क्या होगा भैया? तो नकार का लोप हो गया, क्योंकि विभक्ति परे मिल जाएगी। अब क्या है? सर्वनाम क्या है? अनिताम हलुधाया की से क्या हो जाएगा? न का लोप हो ही जाता है। कहाँ? गति वाले में। तो क्या बन गया? गो अच और गो अच। अब क्या होगा? भा संज्ञा हो जाएगी। इसे सी के पर रहते भा संज्ञा हो ही जाती है, तो भा संज्ञा हो गई। अब भा संज्ञा होने के कारण आचार सूत्र से क्या हो जाएगा? आका गो अच के अंशु धातु का जो अकारवा है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गो च, गोच बन गया। अब मिला दो, क्या बन जाएगा? गोची। कुछ करना नहीं है, गो च बचा, आगे ई है, मिला दो, क्या बन जाएगा? गोची। बस यहाँ आचार से अंशु धातु का जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। तो नकार का लोप पहले कर देना, फिर अंशु धातु की भा संज्ञा कर लेना, फिर अंशु धातु के आकार का भी लोप कर देना, केवल चा बचेगा। तो गो चा ई मिला दो, गोची। ठीक है ना? ये बना। और पूजा में क्या बनेगा? तो पूजा में भैया 3 ठे रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? क्योंकि 4 बनते हैं ना, कहा गया है ना, इसीलिए से 10 के चत्वारी, 10 जो शेष है, यानी कि औ आउट टा गे गसी गस ओस आम की ओस, इन 10 में क्या बनता है? 4 रूप बनते हैं। तो ये औ है ना, इसी तरह औ में बनेगा, इसी तरह आउट में भी बन जाएगा है। तो ये औ को बना ही दे रहे हैं। तो 1 ठो बन गया गति वाले में है, गोची। अब बनेगा पूजा वाले में 3 ठे बनेंगे, तब ना 4 ठे होंगे महाराज। हाँ, अब पूजा वाले में हम लोग का बनाना है 3। कैसे बनेगा भैया? तो गो अंच है। क्या है? गो अंच। अब यहाँ पर क्या नहीं होगा? नकार का तो लोप होगा नहीं, क्योंकि ये पूजा है, नाट्य पूजा में से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो गो अंच है। क्या है? अंच। आगे क्या हो गया?
औ को क्या हो गया, सी हो गया, तो गो अंच सी, नकार का लोप होगा नहीं। अच्छा, नकार का लोप नहीं होगा तो आकार का भी लोप नहीं होगा आचार से, भले भसंज्ञा हो जाए, ठीक है ना। अलुप्ता नकारे अंच तो भस्य आकार से लोपा है, तो लुप्त नकार ही नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होगा, आकार का लोप नहीं होगा। तो क्या रहेगा, गो अंच ई, अब अंगादेश कर दो, क्या यार, गवांच ई मिला दो गवांची, और जब अवंग नहीं होगा तो फिर से जहां अवंग हुआ तो 3 रूप बन गए, नहीं 3 रूप बन गए, कौन सा, प्रकृति भाव पूर्व रूप, ठीक है ना, वो पहले लिखा है, असंधि अवंग पूर्व रूप, असंधि अवंग, असंधि बने प्रकृति, पहले अवंग फिर असंधि कर देना फिर पूर्व रूप कर देना, तो 3 रूप बन गए, क्या यार, तो इस तरह से बन गए ना 3, गवांची, गो अंची, गोंची, कै 3 बन गए। एक ठो वो वाला हो गया गोची, गति वाला, मिला के कैसे हो गए 4। यही आउट में भी है, आउट में भी है, क्योंकि नपुंसकाच से दोनों को क्या हो जाता है, सी हो जाता है, तो वही बनेगा। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ, जस सो सी, कहाँ चलते हैं, जस और सस में चलते हैं, कहे महाराज, तो जस सो सी से क्या हो गया, सी हो गया, तो गो अंच सी, गति वाले में नकारवा का लोप हो जाएगा और नुमागम हो जाएगा, नकार का लोप होगा फिर झलंत लक्षण, तो क्या बन जाएगा, अनुसार प्रसवण होकर के गो अंची रहेगा, क्या रहेगा, गो अंची, और अवंगादेश होकर के क्या बन जाएगा, है कि नहीं, क्या बन जाएगा, गवांची बन जाएगा, 3 रूप बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, स्वाभाविक बात है, गो अंची है, अब क्या होगा, अवंग और गवांची बन जाएगा, जब नहीं होगा तो पूर्व रूप और प्रकृति भाव, तो गवांची, गो अंची, गोंची, यही उस वाले में भी बनेंगे, किसमें, हाँ, इसीलिए क्योंकि एक ही रूप बनना है, उसमें नकार का लोप ही नहीं होगा तो नुम नहीं होगा, क्या उसमें नकार का ही नहीं लोप होगा, क्योंकि नांचे पूजा निषेध कर देगा, तो गो अंच पहले से रहेगा, अब मिल करके गवांची, गोंची, गो अंची बन जाएगा, तीनों तो एक ही रूप बनते हैं, इसीलिए विद्वान लोग क्या करते हैं, 3 को ही जोड़ते हैं जस में, क्या बन तो 6 रहे हैं, उसमें भी गवांची गोंची, इसमें भी गवांची, लेकिन बन वही रूप एक ही है, कुछ भेद दोनों में, गति और पूजा वाले में कोई रूप का भेद, इसीलिए विद्वान लोग कितने जोड़ते हैं, केवल 3, इसीलिए कह दिया त्रीण जसो, है कि नहीं, त्रीण जसो, जस और सस में कितने रूप बनते हैं, 3 बनते, वैसे वास्तविकता में कितने हैं, 6, लेकिन क्यों कहा 3, रूपे भेदा भावा त्रीणी एव उक्तम, है कि नहीं, तत्र रूपे भेदो नास्ति, एकत्र नुम आगमा भवति, नकार से लोपा भवति, नुम आगमा भवति, एकत्र न लोपा एव न भवति, चेत किम भवति, रूपम समानम एव रूपम, अतएव विद्वद्भिः त्रीणि एव रूपाणि उक्तम वर्तते, समझे कि नहीं, हाँ, तो जस सो त्रीणि लग गया। अब भैया क्या बचा, तो देखो वही कुछ लिखा है, क्या लिखा भैया, जस सो सी से सर्वनाम स्थानत्वा नुम, कहे सी को क्या होगा, सर्वनाम स्थान से नुम हो जाएगा, तो गवांची, गोंची और गोंची, गति पूजनयो त्रीणि एव, है कि नहीं, गति और पूजन में क्या बनती है, 3, क्योंकि वही गति में वही पूजन में, तो बना के 3 ही कह देते हैं, समझे कि नहीं, 6 नहीं होते, एव से 6 की क्या कर दिया, व्यावृत्ति कर दिया, क्यों, रूपाना भेदा भावात त्रीणि एव बनते, ठीक है ना भैया, हाँ। अब आया टा, टा में कितने बनते हैं भैया, 4 बनेंगे, स्वाभाविक है, टा गे गसी गस ओस आम गी ओस, इनमें स्वाभाविक बात है कितने बनेंगे, 4 ही 4, तो टा में भी कितने बनेंगे, 4, गोचा बन जाएगा किसमें, गति वाले में, क्यों, गो अच है, गो अंच, आगे टा का आ, गो अंच आ, अब क्या होगा, बहुत सरल है यार, क्या है, नहीं है, बहुत सरल, कितना सरल है, कुछ है ही नहीं, तो गो अंच टा, नकार का लोप कर दे, गो अच टा, अब भा संज्ञा हो जाएगी, आकार बचेगा केवल, तो गो अच आ, भा संज्ञा हो जाएगी, स्वाभाविक बात है, जितने भी ससादी आजादी भी हैं उनमें सब में क्या होगी, टा से लेकर के सभी में क्या हो जाएगी, हाँ भा संज्ञा, इसमें सस में नहीं होगी क्योंकि सर्वनाम रहता है ना वो, तो उसमें नहीं हो, बस टादी में, लेकिन सब में हो जाएगी, है टादी आजादी व्यक्तियों में भा संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गो च, क्या बनेगा, च आ, मिला दो, गोचा बन गया।
अच्छा, जब पूजा वाले रहेगा तो उसमें 3 ठो बन जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। क्या यार, जान ही रहे हो कैसे बन जाएंगे। गो अंच है, नकार का लोप हुआ नहीं है तो इसलिए आकार का भी लोप नहीं होगा। अवंग, पूर्व, प्रकृति भाव मिला के क्या होगा, 3 बन जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 3 पूजा में, 1 गति में, बराबर 4। उसमें क्या बनेंगे, 3 ठो बोल देता हूँ। गवांचा, गो अंचा, गोंचा बन गए ना। अब गे में भी इसी तरह बना लेना। क्या, एक उसमें गोचे बनेगा गति वाले में, और इसमें 3 ठो बन जाएंगे। कहे, गवांचे, गो अचे, गो अंचे, गो गो गोंचे, गवांचे, गो अंचे, गोंचे, 3। इसी तरह से किस में बना लेना, सब में। गस गस में भी बना लेना, एक ही रूप बनेगा उसमें। गवांचा, गो अंचा, गोंचा, ये गस में दोनों बन जाएगा। ओस में बन जाएगा, और एक गोचा बनेगा है, गति वाले में तो गोचा दोनों जगह, और इसमें पूजा वाले में ये 3 ठो बन जाएंगे, तो 4 हो गया कि नहीं। गस में भी, गसी में भी। ओस में बना लेना, एक ठे में गोचो बनेगा, किसमें, गति वाले में। कैसे बनेगा जान ही रहे हो, गोच बन जाएगा, बाकी फिर उभा संज्ञा आकार का लोप कर देना, बस गोच मिला दो, गोचो। और उसमें बनेगा आम में, उसमें पूजा वाले में 3 ठो बन जाएंगे, जान ही रहे हो कैसे बनेंगे। अवंग, पूर्व, प्रकृति भाव होकर के, तो गवांचो, गो अंचो, गोंचो। आम में भी इसी तरह बना लेना है कि नहीं। गोचाम एक बनेगा गति वाले में, और पूजा वाले में गवांचाम, गो अंचाम, गोंचाम। क्या यार, घी में क्या बनेगा भैया, गोची बनेगा, 4 इसमें भी बनेंगे, तो गोची और गवांची, गो अंची, गोंची। ओस में फिर से उसी तरह से जैसे भी बना के आए हो, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गए आपके, इन सब में बन गए। क्या यार, अब एक भ्या उसमें पकड़ लेते हैं, भादी में पकड़ लेते हैं यार पहले। क्या यार, वो तो हो गए ये सब वाले, 10 ठो हो गए। 10 के विभक्ति शेष में क्या हो गए, इस तरह से 4 रूप बन गए। क्या, अब जो है आप जस में भी बना ही चुके हैं 3-3। क्या, अब सठ के भादव में बनाना है, कितने, 60। सठ के भादव, 60 रूपाणी भवंती। क्या यार, 6 जो भादी है उनमें कितने रूप बनेंगे, 6 रूप बनते हैं। क्या यार, अब कैसे बनते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास क्या है, जानते ही है। अब देखो, गो अंच भ्याम, गति में पहले जानते हैं। क्या, गति वाले में गो अंच भ्याम, अब फिर क्या होगा, नकार का लोप हो गया, क्या बन गया, गो अच भ्याम। अब यहाँ आकार उकार का तो लोप होना नहीं, क्योंकि भसंज्ञा होना नहीं है, तो क्या कर देना, सीधे क्या कर देना, अवंग आदेश कर देना, तो क्या बन जाएगा, गवाच भ्याम, चाको कुत हो जाएगा, गवाग भ्याम जस्ट हो जाएगा, गवाग भ्याम, फिर से वही 3 ठो बन जाएंगे। गवाग भ्याम, गो अग भ्याम, गोग भ्याम, है कि नहीं। अवंग वाला, प्रकृति भाव वाला और पूर्व वाला, तो 3 बन गए ना। तो 3 ठे किस में बन गए, नहीं, गति वाले का ये 3 ठे हो गए भ्याम में। अब पूजा वाले का भी 3 ठो बनेंगे। क्या है महाराज, क्या होगा वहां, तो देखो, गो अंच भ्याम है। क्या, गो अंच भ्याम। अब क्या हो गया, चा का संयोगांत लोप कर दो, क्या बचेगा, ना। अब तो गो अन भ्याम, अब क्या कर देना, ना को कुत कर, कुन प्रत्यय कु से कुत हो जाएगा, क्या, न, तो गो अंग भ्याम। अब यहाँ क्या कर देना, अवंग, पूर्व, प्रकृति भाव, तो गवांग भ्याम, गो अंग भ्याम, गोंग भ्याम बन गए ना। 3 ठो पूजा वाले में, 3 ठो गति वाले में, तो कैसे हो गए, 6 बन गए ना। यही रूप बनते हैं 6 ठो। कहाँ, भादव सटके, भादव कहे महाराज, बस विभक्तियों को मिलाते जाना। क्या यार, तो इस तरह से 6 भादी में बन जाते हैं। आगे सुप सुनो, कहे सुप में 9 बनते हैं। क्या यार, कैसे बनते हैं भैया, तो हम लोग चलते हैं, विचार करते हैं कैसे बनता है 9 ठे। क्या यार, तो देखो, तो सुप में 9 ठे बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो 6 ठे पूजा वाले में बनते हैं, और 3 ठो गति वाले में बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो देखो, गो अंच सु है, क्या है, सूर्यांश जी, समझ रहे हैं ना, गो अंच सु। अब क्या करना, पद संज्ञा तो हो ही जाएगी, संयुगांत लोप कर देना सीधे, किसका, चा का, तो क्या बन जाएगा, गो अच सु, नहीं संयुगांत लोप होगा तो चा का ना लोप हो गया, ना बचा रहेगा ना, तो गो अंशु,
और नकरवा को कुत कर देना, तो गोंग गो अंग सु। अब अवंग आदेश कर दो तो गवांग सु। अब क्या करना है, यहाँ एक सूत्र है गणों कुकटुक सरी, उसे क्या कर दो कुक आगम कर दो, तो क्या बन जाएगा गवांग क सु। सत कर दो सु वाले सा को, तो गवांग क सु का सा संयोगी गवांग छु बन गया। अब जब अवंग नहीं होगा तो क्या बनेगा, गो प्रकृति भाव हो जाएगा तो गो अंग छु बन जाएगा। और जब पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या बनेगा, गोंग छु बन गया। 3 बन गए ना। अब क्या होगा जब कुकागम नहीं होगा, क्योंकि विकल्प से करता है, गणों कुकटुक सरी क्या करता है, और जब कुकागम ही नहीं करेगा तो क्या रहेगा भैया, तब पूरा तरह से क्या बनाना, गो अंग रहेगा। क्या रहेगा, अरे अंग तो बना ही लिया हो, कुकागम आगे हो गया था, का बैठ गया था, अब का नहीं आया है, तो क्या बन गया गो अंग पूर्वत। अंच था, फिर से बता देता हूँ, गो अंच सु, चकरवा का संयोग अंत लोग ना को कुत ग, तो गो अंग सु। और अवंग कर दो गवांग सु, कहे प्रकृति भाव कर दो गो अंग सु। और कुकागम वाला हो गया ना 3 महाराज। अब ये कुकागम जिस पक्ष में नहीं होता उस पक्ष की बात बता रहा हूँ है, उस पक्ष में गो अंग सु रहेगा और अवंग आदेश होकर के क्या गवांग सु। और जब अवंग नहीं होगा पूर्व प्रकृति भाव हो जाए, क्या बनेगा गो अंग सु। और इधर देखो महाराज है क्या होगा, नहीं गो गवांग सु और गो अंग सु, नहीं तो गोंग सु पूर्व वाले में। तो कितने बन गए, 6 बन गए ना। एक कुकागम वाला 3 ठो, और जब कुकागम नहीं किए तो गा कहे। तो इस तरह से कितने हो गए, 6 रूप बन गए। तो ये हो गए पूजा वाले। अब आया 3 ठो गति वाले बन जाएगा, तो 3 तो कहीं 9 हो जाएगा। कहे महाराज गति में हम लोग बना लेते हैं, तो गो अंच सु नकार कर लो, गो अच सु अभंगादेश, गवाच सु कुत, गवाक सु सत का सस्य गवाक्ष। अभंगादेश नहीं होगा, प्रकृति भाव गो अक्ष पूर्व रूप गोक्ष, 3 बन गए। इस तरह से क्या हो गए 9 हो गए। तो सुप में भी कितने हो गए 9, तो सु अम सुप सु 9 रूप बनते हैं। 10 के भादव भादव सट के 6 बनते, जस सो 3 और से 10 के 4 बना चुके हैं। से 10 के औ टा गे गासी गास ओस आम गी ओस सब में बन गए। तो इस तरह से नवाधिकम शतम, नवाधिक शतम मतम है कि नहीं, क्लीवे गवाक शब्द से रूपाणी है जी, अर्चा गति भेदता अवंग असंध्य अवंग पूर्व रूपे है कि नहीं। तो ये हो गया, वही देखो सब लिखा हुआ है, बोल देता हूँ। सुपितु गांता नाम पक्षे गणो कुकृति कुक गवाक गवांग छु गो अंग छु गोंग छु, ये कुकागम वाला हो गया। और जब कुकागम हुआ ही नहीं तब क्या न रहेगा, बस का नहीं होगा तो सत्य भी नहीं होगा, का नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा, तो क्या रहेगा सत्य तो हो जाएगा लेकिन का सत्य होगा, छा नहीं रहेगा, मतलब बस हो गया। सत्य तो कवर्ग से परे रहेगा ही ना, तो सत्य तो हो ही जाएगा। तो गवांगसु गोंगसु गोंगसु कहे, आज जब गति वाला रहेगा तो उसमें 3 रूप बन जाएंगे का अवंग आदि होकर के गवाक्षु गोक्षु गोक्षु ना। अब शंका कर रहे हैं कि बताइए 6 और बढ़ना चाहिए, का कैसे बढ़ना चाहिए भैया, का देखो कुकागम कर दिए ना, क्या कर दिए वो, तो एक तो बनी गया है गवांगछु गोअंगछु गोंगछु कहे, वहीं पर 3 ठे बना दो, ककार घटित अच्छे बनाए हो, एक खकार घटित बना दो कहे। अरे का हुआ उसको चय द्वितीय से खा कर दो कहे यार, गवांग का सू था, अब का को का हो जाएगा, एक तो बना ही दिए वाला, अब एक का कर दो उसको का को खा कर दो, तो गवांग खसु गो अंखसु गोंखसु कहे खा घटित बना दो कहे यार। तो क्यों नहीं बना रहे भैया, कहा भैया कहा भैया बनना चाहिए। ये हो गए 3 बढ़ जाएंगे ना खा घटित, और 3 कहाँ बढ़ेंगे, तो गति वाले में
क्या रहेगा? गो अच सु, गो अच सु क्या होगा? कुत हो जाता है, सु हो जाता है, तो गवाक सु, गवाक। अब का को का कर दो, खा कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये तो का घटित वाले बने ही गए, 3 ठो बने ही है, और खा वाले भी 3 ठो बन जाएंगे। गवाक, गवाकसु, गोखसु, गोखसु कहे 3 ठो खकार घटित भी बन जाएंगे। तो गति वाले में भी 3, पूजा वाले में भी 3, तो क्या हो जाएंगे? 6। तो 6 ठो अधिक हो गए। तो कैसे आप कह रहे हो कि नवाधिक शतम मतम? कहे यार नवाधिक शतम मतम, 6 ठो जोड़ना चाहिए कहे, तो कहा ऐसी बात नहीं है यार। वही देखो शंका कर रहे इसमें, न चाहिए चयो द्वितीया, चयो द्वितीया सरी है इति पक्षे ककारस्य खकारेण शरणाम आधिक्यम संज्ञम, है कि नहीं? 6 रूपों की अधिकता समझना चाहिए, शंका करनी चाहिए। कहे यार 6 रूप अधिक बनते हैं, और तो कहा कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं। चर्तस्य असिद्धत्वात्, कहा भैया जो आप गति वाले में क्या कह रहे थे कि गवाक सु है, अका को का कर देंगे? खा कर देंगे, तो ये आप गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि चर तो क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। तो असिद्ध हो जाता है तो क्या होता है? गा दिखता है उसको। अरे गा को का ना हुआ है, वो गकरवा क्या होता है? गा दिखता है उसको। ककार असिद्ध हो जाता है, क्या दिखेगा उसको? गा। गा क्या नहीं आता? च में आता नहीं, इसलिए क्या नहीं होता है? द्वितीय वर्ण नहीं होता, इसीलिए क्या बनता है? 3 ही रूप बनते हैं, 6 ठो गति वाले में। अब रह गई पूजा वाले, कुकागम वाले में। क्या यार इतना समझ गए ना? गति वाले में कितने बनेंगे? 3 ही। क्यों? उसका को खाप नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाता है? चलो चाहे, क्योंकि वहां क्या गति वाले में चकार को कुत होता है, फिर उसको जस्त गकार हो जाता है, फिर उसको खरीचा से चर्त हो जाता है। समझे कि नहीं? पहले चा था, उसको कुत कर दिए का, फिर उसको जस्त कर दिए गा, फिर उसको चर्त कर दिए का। अब वो चर्त असिद्ध हो जाएगा, जैसे चय द्वितीय सर लगेगा तो क्या दिखेगा उसको? गा, गा चय में आता नहीं, इसलिए द्वितीय वर्ण नहीं होता। तो गति वाले में तो 3 ही रूप बनेंगे, निश्चित हो गया। अब कुक पक्ष में कोई कहा भैया कुक में तो ककार होता ही है, वहां तो क्या नहीं होता है? चर तो थोड़ी होता है, इसलिए का तो रहेगा ही, सीधा ही रहेगा। तो क्या होना चाहिए? खा होना चाहिए। तो 3 ठेऊ बढ़ जाना चाहिए। 3 रूप तो ठीक है भैया, 6 ठो नहीं बढ़ेंगे हम मान लिए, पर कितने रूपों की अधिकता होना चाहिए? 3 तो रूप अधिक होना ही चाहिए ना यार। तो कहा कि हाँ वो तो होते ही है, वो तो होते हैं यार, उनको रोक नहीं सकते। तो कहे फिर कैसे कह दिए वहां नवाधिक शतम मतम? कहा वो सूत्रकार मत विशेषा, ये जो 3 ठे बढ़ रहे हैं चय द्वितीय असर क्या है? इसके कारण न बढ़ रहे हैं। और चय द्वितीय असर क्या है? सूत्र है क्या? वार्तिक। तो वार्तिकार के मत में क्या होंगे? ठीक है ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 9 ठे जोड़ लो, लेकिन सूत्रकार के मत में तो कितने रहेंगे? नवाधिक शतम रहेंगे। क्या रहेंगे? शतम, क्योंकि सूत्रकार में तो उतने हो रहे हैं। वही देखो लिख रहे हैं कुक पक्षे तू तस्या सिद्धत्वात्, तस्या असिद्धत्वात् जस्त्वा भावे। कहे तस्या, तो क्या होता है उस पक्ष में? कहा तस्या असिद्धत्वात्, कुक पक्षे तू तस्या असिद्धत्वात् का मतलब है कुक इत्यस्य असिद्धत्वात्। कुक क्या होता है? असिद्ध हो जाता है, इसीलिए क्या जस्त नहीं होता है वहां, तो गकार नहीं रहता है, वहां का ही रहता है। तो इसलिए उसका का मिल जाता है, जिससे द्वितीय वर्ण होना चाहिए, तो होता ही है और बढ़ते ही हैं 3 रूप। क्या वही कुक पक्षे तु तस्या असिद्धत्वात्, तस् माने कुक इत्यस्य जस्त के प्रति कुकागम क्या होता है? सिद्ध होता है। कोई कहा भैया ये करेंगे कुक कर देंगे, फिर वहां भी कुक को क्या कर देंगे? का को जस्त कर देंगे, गा हो जाएगा। अब फिर चर करेंगे का, तो चर तो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो, गा दिखने लगेगा। कहा नहीं भैया वहां जस्त होगा ही नहीं, क्या का को का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जस्त के प्रति कुक क्या होता है? सिद्ध हो जाता है, तो का ही रहता है, जिससे का मिल जाएगा। द्वितीय वर्ण होना चाहिए, द्वितीय वर्ण होता भी है, और 3 रूप बढ़ते भी हैं, जिससे वहां द्वादश नवाधिक शतम की मतम जगह क्या कहना चाहिए? द्वादश अधिक शतम मतम, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन सूत्रकार के मत में कह दिया, वार्तिकार के मत में तो इतना ही होगा। ठीक है ना भैया? वही देखो लिख रहा है कुक पक्षे तु तस्या सिद्धत्वात् जस्त्वा भावे पक्षे चयो द्वितीयादेशात् 3 रूपाणि वर्धन्ते वा। 3 रूप बढ़ते ही हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से द्वादश अधिक शतम मतम भी होगा, और सूत्रकार के मत में नवाधिक शतम मतम भी हो गया है। अब इसी में 527 रूप इन्हीं को हो जाते हैं, इनके भेद से कुछ बता रहे हैं।
उहियम ऐसा, देखो इसीलिए लिखा उहियम, खोजना चाहिए। क्या लिखा नहीं कि ये रूप है, क्या उहियम, क्या करना चाहिए, इसका अन्वेषण करना चाहिए। क्या क्या भेद से द्विर्वचन हो जाता है, अनचिजा से, अनुनासिक अणुप्रग्रह से अनुनासिक, ये दोनों विकल्प हैं, दुर्वचन भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, तो ये दुर्वचन विकल्प आदि के भेद से, और रूपाणी दुर्वचन अनुनासिक आदि विकल्प के भेद से रूपाणी भवंती, कति भवंती, अस्वाक्ष भूतानि रूपाणी भवंती इति मनीषिभिः उक्तम वर्तते। समझे कि नहीं, इति मनीषिभिः उह्यम, इति उह्यम, उह्यम क्या है, क्रिया। मनीषों को क्या करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को करना चाहिए, खोजन अन्वेषण करना चाहिए। कहा भैया अस्वाक्ष भूतानि का मतलब क्या है, कहा अस्वाक्ष भूतानि का मतलब है 527 का कैसे निकल जाता है 527, तो कहा देखो अश्व 7 होते हैं, अक्षी जो है 2 होती है, अक्षी कितने होती है, 2 ही ना होती, आंख कितने होती है, 2 ही होती है, और भूत क्या होते हैं, 5 होते हैं। क्या भूत क्या होते हैं, 5 होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भूत कितने होते, 5 ही ना होते, तो भूत कितने हैं 5, अश्व कितने हैं 7, सप्ताश्व हरितः सूर्यस्य, है कि नहीं, सप्ताश्व हरितः सूर्यस्य, अश्व के कितने, सूर्य के कितने अश्व हैं 7, कहे तो सप्ताश्व, सप्ताश्व तो 7 अश्व होते हैं, अक्षी 2 होते हैं और भूत 5 होते हैं। अब ये क्या है, इधर साइड है, इनको आगे रख दो क्रम से, क्या क्या कर दो, उल्टा रख दो, तो भूत पहले रख दो, तो 5 संख्या पहले हो गई, फिर अक्षी 2 होते हैं तो फिर 2 रख दो बाद में, तो 5 2, और फिर क्या रख दो, अश्व 7 होते तो 7 रख दो, तो 5 2 7 बराबर 527 रूप हो गए। क्या यार, हाँ मनीषिभिः उह्यम, मनीषों को क्या करना चाहिए, विद्वानों को अन्वेषण, समझे कि नहीं, तो आप लोग भी क्या करिएगा, हाँ अन्वेषण करिएगा। ये सब संख्याएं इस तरह की ज्योतिष में दी हुई होती है कि नहीं, ये सब बाल में लिखा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कभी हम भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इतने हम करते हैं अभी है। तो इतना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।